दोस्तों आज है 23 जून 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की न्यूज़ बुलेटिन की। और पहली खबर में चीन को आर्थिक मोर्चे पर घेरने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं और हमारे देश के अलग अलग राज्य इस काम में बड़ी तेजी से लगे हुए हैं। कल ही महाराष्ट्र ने 5,000 करोड़ के चीनी प्रोजेक्ट को रोक दिया है और गोवा में भी ऐसी तैयारी चल रही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि लद्दाख में चीनी सेना की साजिशन हमले में जो 20 भारतीय जवान घायल हुए थे, उसके बाद पूरे देश में काफ़ी गुस्सा है। इसी को देखते हुए सोमवार को महाराष्ट्र की सरकार ने 5,020 करोड़ रुपए के 3 बड़े समझौते रोक दिए हैं। वहीं गोवा सरकार भी ऐसा करने के लिए अग्रसर है और वो 1400 करोड़ की लागत में जुआरी नदी पर बन रहे 8 लेन के पुल के प्रोजेक्ट को भी रोकने की कोशिश में लग चुकी है। दूसरी तरफ करीब 7 करोड़ छोटे दुकानदारों के संगठन कैट ने सोमवार को दिल्ली के करोल बाग में चीनी सामान की होली भी जलाई है। मैं आप लोग को बता दूं कि 2010 में चीन ने 1,000 करोड़ रुपए निवेश किए थे और अब 2 साल में 85,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। तो इस तरीके से 2010 के बाद बड़ी तेजी से चीन का निवेश भारत में बढ़ता जा रहा है। 7 राज्यों में निवेश सबसे ज़्यादा हुआ है और यहाँ 28,000 करोड़ सबसे ज़्यादा गुजरात में निवेश किए गए हैं। लेकिन हमारे देश में चिंता की बात ये भी है कि दूसरे देशों के जरिए होने वाला चीनी निवेश पकड़ में नहीं आ पाता है। दूसरी ओर मैं आप लोग को बता दूं कि देश में काम कर रहे 30 सबसे बड़े स्टार्टअप में 18 में चीन का पैसा लगा है और सबसे ज़्यादा 5,320 करोड़ रुपए स्नैपडील में लगे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर स्विगी है जहां 3,800 करोड़ रुपए का निवेश हो रखा है। फिर ओला कंपनी में भी 3,800 करोड़ और उसके बाद आती है पेटीएम.com जहां 3,040 करोड़ रुपए का निवेश हो रखा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि देश में 75 से ज़्यादा कंपनियों में चीनी निवेश है और ये कंपनियां ई-कॉमर्स, फिनटेक, मीडिया इत्यादि से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में चीन ने माना है कि कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से कम सैनिक उसके मारे गए हैं और चीनी की हिरासत में रहे 10 भारतीय फौजियों की डीब्रीफिंग में ये खुलासा हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं कि 15 जून की हिंसक झड़प के बाद करीब 1 सप्ताह के बाद चीनी सेना ने स्वीकार किया है कि चीन का भी एक कमांडिंग ऑफिसर मारा गया है और हिंसक झड़प के बाद चीनी सैनिक काफ़ी दहशत में थे। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून की ये घटना है और उन्हें बेहद सता रहा था कि अगर बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक बदला लेने के लिए पहुंच गए तो उनका क्या होगा। भारतीयों ने उनके तार लिपटे डंडे रोड छीनकर उन्हीं पर वार किया था और करीब 60 घंटे तक चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की हिरासत में रहकर लौटे भारतीय सेना के 2 मेजर और 2 कैप्टन सहित भारतीय अफसर जवानों की डीब्रीफिंग में ऐसा खुलासा हुआ है। आज बैठक में भारत और चीन के विदेश मंत्री शामिल होंगे तो देखते हैं क्या निकलता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में आप लोग के लिए खुशखबरी है और आने वाले समय में घरेलू ब्रॉडबैंड सस्ता होने वाला है और लाइसेंस फी घटाकर 1 रुपये करने की तैयारी केंद्र सरकार ने कर दी है और इसका सबसे बड़ा फायदा रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को होगा। आने वाले समय में घर पर ब्रॉडबैंड लगवाना सस्ता हो जाएगा। सरकार घरेलू ब्रॉडबैंड पर लाइसेंस फी प्रति घर 1 रुपये करने पर विचार कर रही है और फिलहाल ब्रॉडबैंड सर्विस देने वाली कंपनियों से लाइसेंस फी के तौर पर उनकी समायोजित सकल आय का 8% हिस्सा लिया जाता है। इस कदम का सीधा फायदा रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को होगा। दूरसंचार मंत्रालय सहित सभी संबंधित मंत्रालयों ने इस पर सुझाव और राय मांगी गई है। अब आने वाले समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा वाईफाई यूज़ कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में मनमोहन ने मोदी को नसीहत दी है और उसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी का कहना है कि कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं है और भ्रामक प्रचार से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कुछ ना कहें जिससे चीनी षड्यंत्र को बल मिले और इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि सैनिकों की कुर्बानी का जवाब देना नहीं जनादेश के साथ विश्वासघात है। वहीं दूसरी ओर भाजपा अध्यक्ष ने भी इसका जवाब दिया है और चीन के सामने समर्पण करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री हमें नसीहत ना दें तो काफ़ी गुस्से में उन्होंने ऐसा कहा है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो चीन ने 600 वार किए थे अतिक्रमण के, ऐसा उनका कहना है। तो ये तो राजनीति है, चलती रहती है।
आप अपनी लाइफ में लगे रहिए और सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।